कैलोरीमेट्री का चैप्टर में टोटल हम लोग का 4 पार्ट बनेगा, ठीक है। वीडियो का 4 पार्ट बनेगा, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। तो पार्ट 1 में, इस वीडियो में पार्ट 1 बस कवर होगा, ठीक है। पार्ट 1 में क्या क्या होगा, व्हाट इज कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री से रिलेटेड जितना भी टर्म्स, हीट एनर्जी एंड इट्स यूनिट, टेम्परेचर क्या होता है एंड उसका यूनिट, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, और लास्ट में डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या होगा, हीट कैपेसिटी क्या होता है और उसका यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग अभी व्हाट इज कैलोरीमेट्री से शुरू करते हैं, राइट। तो कैलोरीमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ, किसका मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट, ठीक है ना, कितना क्वांटिटी का हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट एक बॉडी में प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, उसमें 5 जूल का हीट प्रेजेंट है, ठीक है ना, या फिर और एक बॉडी है, उसमें 9 जूल का हीट प्रेजेंट है, हीट एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो ये अमाउंट को मेजर करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट, कितना अमाउंट में है हीट एनर्जी, ठीक है ना, कितना अमाउंट में है हीट एनर्जी, जब उसको मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैलोरीमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, हीट। हीट क्या होता है, बेसिकली हीट एक्चुअली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि कोई भी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। हीट हर बॉडी में एग्जिस्ट करता है एक्चुअली, ठीक है। अभी इस बॉडी में हीट एग्जिस्ट कैसे करता है, हीट एनर्जी आता कहाँ से, राइट। तो हर बॉडी, एवरी बॉडी, हर बॉडी में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, एवरी बॉडी इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट टाइप, ठीक है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से बना रहता है। और इस बॉडी में ये सारे मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, राइट। मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता इनका, कोई भी डायरेक्शन में ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं इनसाइड ए बॉडी, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स मोशन करेंगे, ठीक है ना, मोशन में होंगे, ठीक है। ये मोशन से, मॉलिक्यूल्स का मोशन से कौन सा एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी, राइट। सारे मॉलिक्यूल्स कौन सा एनर्जी एग्जिबिट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। और इसी तरह हर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना, मान लो ये बॉडी में ये जो मॉलिक्यूल सारे हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को दूर जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसके वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से जो एनर्जी इन लोग के अंदर रहता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगा, किसके चलते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते। और ये हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर एग्जिबिट कर रहा होगा, तो इसके वजह से इन लोग के अंदर में जो एनर्जी आएगा, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से जो एनर्जी आएगा, उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी कम्स व्हेन a body is when the position of the body is changed, right. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, और मैं एक बॉल को बिल्डिंग के नीचे से, नीचे इस पोजीशन से, ठीक है ना, लोअर पोजीशन से इस पोजीशन में ले जाऊं, ठीक है ना, तो सब यहाँ पे जो एनर्जी होगा ये सबसे ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जो हाइट है, जितना हाइट इंक्रीज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा, जो कि ये पोटेंशियल एनर्जी आ कैसे रहा है, बाय चेंज ऑफ इट्स पोजीशन। यहाँ से जब यहाँ गया
जो हाइट में इंक्रीमेंट आया तो उसी के चलते इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा, राइट। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा होगा और जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से इस पोजीशन से यहाँ पे आएगा तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो इसके चलते इन लोग के अंदर जो एनर्जी आता है ये चेंज, पोजीशन चेंज की वजह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग को क्या मिला? एक बॉडी में, कोई भी बॉडी में जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा हो, और हर बॉडी में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही, राइट। तो इस मॉलिक्यूल का कितना टाइप ऑफ एनर्जी निकल सकता है? एक हो गया काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हम लोग इसी दोनों एनर्जी का समेशन को क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी। ठीक है, तो अभी क्लियर है हीट एनर्जी क्या होता है, हीट क्या होता है, आता कहाँ से है। तो इसीलिए जब भी देखना, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक जब मान लो बीकर में हम लोग वाटर लेते हैं, ठीक है ना, और उसको हीट करते हैं, ठीक है ना, मान लो ये बर्नर से हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हीट करते हैं तो इसका मॉलिक्यूल्स का क्या एनर्जी बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, ठीक है ना, जिसके चलते ये लोग दूर भागने लगते हैं एंड गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं, राइट। गैस में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, ठीक है, और इनका मोशन बहुत ज्यादा रैंडम हो जाता है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, एकदम जिगजैग जिगजैग, ठीक है, इनका मूवमेंट और ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो मोशन अगर बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ जाएगा तो मेरा कौन सा एनर्जी बढ़ेगा? हीट एनर्जी बढ़ जाता है, जिसके चलते क्या बढ़ जाएगा? मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है हीट कहाँ से आ रहा है, हीट एनर्जी कहाँ से आ रहा है। हीट एनर्जी बढ़ कैसे रहा है ना, जब बॉडी के अंदर में मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो मेरा हीट एनर्जी भी बढ़ रहा है। मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ही हीट एनर्जी है। मतलब मॉलिक्यूल जितना फास्ट मूवमेंट करेगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा मेरा, मतलब अगर कोई बॉडी ज्यादा जोर से मतलब ज्यादा फास्ट मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है? हीट एनर्जी भी ज्यादा होगा एक उस बॉडी का, जिस बॉडी में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया हम लोग का। जब भी हम लोग हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स का ये सारे मॉलिक्यूल्स का क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के चलते हीट एनर्जी भी बढ़ रहा है मेरा। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रहा है ना, मॉलिक्यूल्स का मोशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जा रहा है, राइट, ठीक है, तो उसके चलते मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। एंड काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के चलते मेरा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ही तो हम लोग का, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ही मेरा क्या था? हीट एनर्जी को कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मेरा हीट एनर्जी भी बढ़ जाता है, जिसके चलते मेरा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। क्लियर है? तो यहां से मेरा हीट एनर्जी का डेफिनेशन क्या निकल के आता है? डेफिनेशन क्या निकल के आता है भाई? हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी जो है मेरा टोटल इंटरनल एनर्जी है, राइट। किसका? बॉडी का। हीट एनर्जी इज द टोटल इंटरनल एनर्जी। और टोटल इंटरनल एनर्जी आएगा कहाँ से? जिस मॉलिक्यूल से, जो बॉडी जिस मॉलिक्यूल से बना होगा, हीट एनर्जी कहाँ से आता है? टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे बनता है? मॉलिक्यूल्स का टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन, ठीक है। और ये टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वजह से आता है, ठीक है। किसके मॉलिक्यूल्स? जो बॉडी का, जिस बॉडी में हम लोग हीट एनर्जी देख रहे, उस बॉडी का मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से मेरा हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मतलब हीट एनर्जी बढ़ता है या फिर घटता है।
अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो मेरा हीट एनर्जी भी बढ़ेगा, बिकॉज वही तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स कैरी कर रहा है। उस बॉडी का एनर्जी कैसे डिफाइन होगा? बॉडी में जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जितना ज्यादा तेज होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और उसके चलते मेरा हीट एनर्जी भी बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हीट एनर्जी इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि बॉडी को बना रहा है, ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी, कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी। ठीक है ना? तो डेफिनेशन अभी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, हीट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी मत लिखने मत भूल जाना, ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिंग मतलब जो मॉलिक्यूल्स उस बॉडी को बना रहे, उस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसीलिए मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा होगा और मेरा हीट एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी। ये क्यों होता है? अभी मान लो एक हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी में, हॉट बॉडी क्यों बोल रहे भाई? इसमें हीट एनर्जी क्या है? मेरा हीट एनर्जी, अच्छा, हॉट बॉडी में मेरा क्या होगा? हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी से ज्यादा होगा, राइट? तो मैं इस तरीके से बना के इसको इंडिकेट कर सकता हूँ। मान लो ये हीट एनर्जी है, ठीक है, और ये कोल्ड बॉडी का हीट एनर्जी है। ठीक है, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है। ठीक है, इसमें हीट एनर्जी ज्यादा है। क्यों क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि हॉट बॉडी में मॉलिक्यूल्स का मोशन ज्यादा तेज होगा, राइट, जिसके चलते इसका काइनेटिक एनर्जी, इस मॉलिक्यूल्स, इन सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, इन सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी मेरा हॉट बॉडी का विल बी, हॉट बॉडी का विल बी ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोल्ड बॉडी, लिख सकता हूँ, जिसके चलते heat energy of hot body will be greater than heat energy of cold body, right? सिंपल सा बात है। हॉट बॉडी में मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेज मूवमेंट कर रहा होगा, ज्यादा तेज मूवमेंट करने का मतलब क्या है? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मतलब ज्यादा हीट एनर्जी। तो इसमें पता चल रहा है कि भाई हाँ, हीट एनर्जी इसमें ज्यादा होगा और कोल्ड बॉडी में हीट एनर्जी कम होगा, जिसके चलते मेरा क्या होता है? और हमेशा याद रखो, कोई भी चीज हाई से लो में ही फ्लो होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को तुम लोग नोटिस किए होगे, हमेशा मान लो यहाँ पे वाटर का लेवल ये है और यहाँ पे वाटर का लेवल ये है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर दूं तो मेरा कहाँ से कहाँ वाटर फ्लो होगा? यहाँ से यहाँ, बिकॉज यहाँ पे मेरा वाटर का लेवल हाई है, ज्यादा, ये वाटर का लेवल हाई है। ठीक है, तो हमेशा ज्यादा से कम के तरफ डायरेक्शन में हाई टू लो में फ्लो होता है, हाई से लो में फ्लो होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या होगा? जब इन दोनों को कांटेक्ट में रखा जाएगा, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा, व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट, ठीक है, तो होगा क्या? ज्यादा हाई हीट एनर्जी से लो हीट एनर्जी में एनर्जी फ्लो होगा। ठीक है, हाई टू लो, हाई हीट एनर्जी से लो हीट एनर्जी में एनर्जी का फ्लो होगा, बिकॉज हर एक चीज हाई से लो ही जाता है। करंट भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, याद रखो। ठीक है, वाटर भी क्या होता है? वाटर भी हाई लेवल से लो लेवल फ्लो करता है। ठीक है, ये हाई लेवल, ये लो लेवल। ठीक है, तो उसी तरह तरह ही हॉट बॉडी में ज्यादा हीट एनर्जी होगा और ज्यादा हीट एनर्जी से कम हीट एनर्जी किसमें होगा? कोल्ड बॉडी में। ठीक है, तो हाई से लो फ्लो होगा। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों को जब कांटेक्ट में रखा जाएगा, याद रखो, हीट एनर्जी कब फ्लो हो सकता है? जैसे कि मान लो मैं हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी का कांटेक्ट में रख दिया, अभी यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम रहेगा, राइट? अच्छा, ये कब तक फ्लो होगा? ये फ्लो कब तक होगा? इसको एक एग्जांपल से देख लो। जैसे कि वाटर का चैनल को जब हम लोग कनेक्ट किए थे, यहाँ पे हाई लेवल था, यहाँ पे लो लेवल था वाटर का। ठीक है, अब जब हम लोग इसको कनेक्ट किए थे, ये कब तक फ्लो होगा? जब तक इन दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, राइट? राइट, तो इसमें भी क्या होगा? ये तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, तभी ना भाई दोनों के पास सेम एनर्जी होगा। जब दोनों के पास सेम एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, तब और फ्लो नहीं होगा।
बिकॉज इसमें भी जितना हीट एनर्जी है, मान लो 20 जूल, इसमें भी उतना ही हीट एनर्जी रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अभी ऐसा यूनिट क्या होता है हीट का? जूल। ठीक है, बिकॉज एनर्जी का यार वर्क, ठीक है ना, किस किस का यूनिट जूल रहता है? वर्क का। ठीक है, बिकॉज वर्क कैसे करते हैं हम लोग? अगर एनर्जी होगा तभी तो हम लोग वर्क कर पाएंगे। और बिकॉज एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, राइट? और एनर्जी का भी जूल रहता है। ठीक है, एनर्जी होने का मतलब ही है यू आर एबल टू डू वर्क। ठीक है, एंड इसीलिए वर्क का भी जूल रहता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो एनर्जी का क्या यूनिट रहता है? हर एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सारे एनर्जी का कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल, याद रखना। ठीक है, और इसका सिंबल क्या रहता है? जे, बड़ा जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यूनिट्स, बाकी के यूनिट्स में क्या क्या आता है? ठीक है, एक हीट का स्मॉलर यूनिट होता है जो कि कैलोरी, मतलब छोटे 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 हीट के छोटे क्वांटिटीज ऑफ हीट को मेजर करते हैं हम लोग इससे। ठीक है, तो 1 कैलोरी कितना जूल होता है? 4.186, जिसको हम लोग अप्रोक्स 4.2 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, ये हो गया स्मॉलर यूनिट। ठीक है, याद रखना स्मॉलर यूनिट कौन सा होता है? स्मॉलर यूनिट कौन सा होता है? कैलोरी। ठीक है, और 1 कैलोरी 4.186। ठीक है, 4.18। क्लियर? 4.18, तो 4.2 हम लोग अप्रोक्स पकड़ते हैं इसको। ठीक है, और बिगर यूनिट में क्या होता है? जस्ट किलो लगा दो उसके आगे, कैलोरी के आगे किलो, मतलब बाई 1000 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, किलो मतलब 1000 ज्यादा हो जाएगा कैलोरी से बस, तो इसीलिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, सॉरी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। ठीक है, और ये 1000 अगर कैलोरी से बढ़ गया तो जूल से भी कितना, 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो 4.2 इंटू 1000 कर दो, क्योंकि 1 कैलोरी कितना था? 4.2 जूल। तो 4.2 जूल में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 ज्यादा हो जाएगा, 4.2 जूल का जस्ट ज्यादा, 1000 ज्यादा, तो इंटू 1000 टाइम्स हो जाएगा, तो 4200 आएगा। ठीक है, तो 4200 जूल, और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। क्लियर है? अच्छा, अभी कैलोरी का मतलब समझते इससे। ठीक है, 1 कैलोरी किसको बोलते हैं? ठीक है ना, व्हाट इज 1 कैलोरी? अभी कैलोरी होता क्या है? ठीक है, इतना तो पता चल गया कि भाई हाँ यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट होता है। ठीक है, बट जब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 1 कैलोरी ऑफ हीट मेरा एब्जॉर्ब हुआ है, तो इससे क्या डिनोट होता है? ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है भाई? 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी क्या है? एक टाइप, 1 कैलोरी मेरा हीट एनर्जी है। ठीक है ना, 1 कैलोरी क्या है? हीट एनर्जी। मतलब जब भी मैं 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ? हीट एनर्जी किसको प्रोवाइड कर रहा हूँ? 1 ग्राम ऑफ वाटर को। ठीक है, जब भी मैं 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, ये देखो 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी है भाई। कितना हीट एनर्जी है ये? 1 कैलोरी का। ठीक है, जब भी मैं 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है ना, प्रोवाइड करूंगा 1 ग्राम ऑफ वाटर को, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बाई 1 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, क्या है 1 कैलोरी? क्या है भाई? 1 कैलोरी वो उतना हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है जो कि जब भी हम लोग 1 ग्राम ऑफ वाटर को देंगे, ठीक है ना, उस 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ये थर्मोमीटर है मान लो, ठीक है, पहले 14.5 में था, तो अभी 1 डिग्री बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे पहुंच गया मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? 15.5। क्लियर है? क्लियर हो गया? तो फाइनल फिर से समराइज कर देता हूँ। 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी मेरा वो हीट एनर्जी है जो कि जब भी मैं 1 ग्राम ऑफ H2O में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, 1 कैलोरी क्या है? वो हीट एनर्जी, ठीक है, मतलब 1 कैलोरी क्या है? एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ 1 कैलोरी, वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है जो कि जब भी मैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को दूंगा, उसका टेम्परेचर बाई
1 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा वाटर का टेम्परेचर 14.5 है, ठीक है, मेरा वाटर का टेम्परेचर कितना है, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर मेरा 14.5 है, तो इसको जब मैं 1 कैलोरी का हीट प्रोवाइड करूंगा तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, 15.5 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसी ये कैसे आया, 1 कैलोरी का हीट देने के चलते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी। क्या बोल रहा है, 1 कैलोरी वो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है ना। किसका टेम्परेचर रेज करना है, 1 ग्राम ऑफ, ठीक है ना। 1 कैलोरी जो है 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर रेज करता है थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो ये था 1 कैलोरी का डेफिनेशन, ठीक है। और 1 कैलोरी कितना जूल होता है, 4.2 अप्रोक्स, ठीक है। ठीक वैसे ही 1 किलो कैलोरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी इज द हीट एनर्जी, ठीक है ना, वो हीट एनर्जी, ठीक है ना, विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलो कैलोरी है, ठीक है ना। तो 1 किलो कैलोरी वो हीट एनर्जी है जो कि 1 किलो कैलोरी हम लोग का 1 kg ऑफ वाटर में जब भी अप्लाई होगा, मतलब 1 किलो कैलोरी में हम लोग जब भी 1 kg वाटर में जब भी हम लोग 1 किलो कैलोरी का हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, हीट एनर्जी है। 1 किलो कैलोरी का हीट एनर्जी जब भी हम लोग 1 kg ऑफ वाटर में प्रोवाइड करेंगे, उसका टेम्परेचर बाई 1 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, तुम लोग का बुक में एक चीज नोटिस करना, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड का मेंशन हुआ है। क्यों, क्योंकि इसी टेम्परेचर में जब 14.5 का जब 14.5 डिग्री में जब वाटर रहेगा, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर जब रहेगा, इसमें जब मैं 1 कैलोरी का हीट एनर्जी दूंगा, तब मेरा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट होता है जो कि 15.5 कर देता है, ठीक है। बट बाकी सारे टेम्परेचर्स में जब भी रहता है, ठीक है ना, ठीक है, 1 ग्राम जब 14.5 को छोड़ के मान लो 13 डिग्री सेंटीग्रेड में जब रहता है, इसमें अगर तुम लोग 1 कैलोरी दोगे ना, ये 1 डिग्री का राइज नहीं दिखाता है, ठीक है। अगर 13 डिग्री में 1 कैलोरी का हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये थोड़ा ज्यादा दे देता है, ठीक है, 14.5 समथिंग, ठीक है। तो ये 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से कब बढ़ता है, जब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा वाटर, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड में जब रहता है, तब जब हम लोग 1 कैलोरी का एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तभी हम लोग 15.5 डिग्री मिलेगा, ठीक है। और बाकी टेम्परेचर्स में क्या होता है, वो अनयूनिफॉर्म टेम्परेचर राइज होता है उसका, ठीक है ना। बट 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड में ही देखा गया कि जब भी हम लोग 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर रहता है, 1 कैलोरी का एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब हम लोग का 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज होता है जो कि 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यही रीजन है हम लोग का कि 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड को बुक में लिया है, क्योंकि इसी टेम्परेचर में 1 डिग्री पूरा परफेक्ट 1 डिग्री का राइज होता है, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ वाटर का राइज होता है, टेम्परेचर में राइज होता है, ठीक है ना। ये 14.5 से लेकर 15.5 हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग इसको कितना एनर्जी देंगे, 1 कैलोरी का। बट बाकी सारे टेम्परेचर्स में, ये सारे टेम्परेचर्स में 13 डिग्री 12 डिग्री बाकी जितने भी टेम्परेचर हो गए, उसमें 1 डिग्री से या तो ज्यादा दे देता है, ठीक है, या तो 1 डिग्री से कम दे देता है। मतलब 13 डिग्री से मान लो 1 कैलोरी में दिया, 13 डिग्री में 1 कैलोरी हीट दिया, तो वो 13 डिग्री से मान लो 15 डिग्री चला जा रहा है, तो अनयूनिफॉर्म देता है। 1 डिग्री एग्जैक्ट 1 डिग्री कहाँ पे मिलता है हम लोग को, सिर्फ 14.5 में अगर वाटर रहेगा तभी हम लोग को 1 डिग्री राइज देखने मिलता है, ठीक है, 15.5 होता है।